नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप ROARO का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे संभावित प्रश्न रखे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। देखते हैं आज तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। पहला है स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम। देखिए, जो विलोम शब्द होता है या पर्यायवाची विलोम, जैसे ये जो है विलोम शब्द में ये बात ध्यान देना है कि वो अगर उसका जो है अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम तत्सम होगा, अगर वो तद्भव है तो तद्भव होगा, और उससे देशज है देशज होगा, विदेशज है विदेशज होगा। उसी तरीके से स्तुत्य का विलोम, स्तुत्य का मतलब वंदन करना, अर्थात इसका जो विलोम उल्टा क्या होगा। पहला ऑप्शन है वंदन, दूसरा निंद, तीसरा निंदा, चौथा वंद। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, निंद होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। अगला है सद्भाव का विलोम। सद्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है दुर्भाव, दूसरा स्वभाव, फिर निर्भाव, प्रतिभाव। इसमें जो सद्भाव का जो सही विलोम होगा क्या होगा, दुर्भाव होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। देखिए, ये समष्टि का विलोम है। समष्टि का विलोम इसमें क्या होगा। पहला ऑप्शन है विशिष्ट, दूसरा अशिष्ट, तीसरा व्यष्टि, चौथा अपुष्टि। समष्टि का जो सही विलोम होगा, समष्टि माने समाज, व्यष्टि माने व्यक्ति, ये जो है तीसरा सी आपका उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अवशेष का विलोम है। अवशेष का विलोम इसमें से क्या होगा। पहला है अवशेष, दूसरा निशेष, तीसरा विकृत, चौथा व्यग्र। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या, निशेष होगा। अवशेष का विलोम क्या होगा, निशेष होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। एकत्र। एकत्र का विलोम है। पहला है विकीर्ण, दूसरा विस्तीर्ण, तीसरा संकीर्ण, चौथा प्रवीण। इसमें जो एकत्र का मतलब इकट्ठा करना, और इसका जो विलोम होगा विस्तीर्ण होगा, यानी विस्तार करना। देखिए, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विकीर्ण का विलोम क्या होगा, और उसके बाद प्रवीण का भी बताना है कि प्रवीण का विलोम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगमन का विलोम क्या है। आपका आगमन का विलोम क्या होगा। पहला है गमन, दूसरा प्रस्थान, तीसरा संस्थान, चौथा अपस्थान। इसमें आगमन का जो सही विलोम होगा क्या, प्रस्थान होगा। जैसे कोई आता है फिर क्या प्रस्थान करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। पहला है परकीय का विलोम। इसमें परकीय का कौन सा विलोम है। पहला अकी, दूसरा निज की, तीसरा स्वकी, चौथा की। इसमें जो सही विलोम होगा परकीय का, स्वकीय होता है। क्या होता है, परकीय माने दूसरे की, स्वकीय माने स्वयं के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। परिचित का विलोम है। जानकर, जानकार, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय। परिचित का क्या होगा, जाहिर सी बात अपरिचित। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आपत्ति का विलोम है। पहला है अनापत्ति, दूसरा है आपदा, तीसरा समर्थन, उसके बाद विपदा। आपत्ति का जो सही विलोम होगा क्या, अनापत्ति होता है। देखिए, ये जो है पहला जो टॉपिक था विलोम, ये 10 प्रश्न थे, ये समाप्त हुए। उसके बाद फिर अगले टॉपिक से 10 प्रश्न आपका रहेगा। देखिए, इसमें प्रश्न है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विश्वम्भर, दूसरा दिक्पाल, तीसरा दिगंबर, उसके बाद पैगंबर। इसमें जो सही उत्तर होगा दिगंबर, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसका क्या एक शब्द होगा, दिगंबर होगा।
जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यानी जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या कहते हैं? पहला है कन्या पुत्र, दूसरा कानीन, तीसरा अवैध पुत्र, चौथा कुमारी सुत। इसमें जो सही उत्तर होगा कानीन होता है। क्या होगा? कानीन। अगला है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य है। पहला है दावाग्नि, दूसरा है बड़वाग्नि, तीसरा है जठराग्नि, चौथा है मंदाग्नि। इसमें जो सही उत्तर होगा पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है। और जो समुद्र में आग लगती है उसको क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहा जाता है। और दावाग्नि को क्या कहा जाता है? इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अपत्नीक, वियोगी, विधुर, विपत्नीक। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? विपत्नीक होगा। यानी जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसको क्या कहेंगे? विपत्नीक कहेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। यानी जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्रपर्ण, दूसरा अपाड़ा, तीसरा पत्रहीन, चौथा अपत्य। देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उनको क्या कहेंगे? अपत्य कहेंगे। क्या? अपत्य। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए एक शब्द है अप्रमाणित, उसके बाद अप्रमेय, अपरिमित, अप्रमाणित। इसमें जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्चा। देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? असूर्य पश्चा। यानी जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में असूर्य पश्चा कहेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। पहला है चिर प्रसन्न, दूसरा कृतज्ञ, तीसरा आभारी, चौथा कृतार्थ। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? कृतार्थ होता है। यानी जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कहे कि हम कृतार्थ हुए, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द है। जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द है। पहला है चंपू, दूसरा असंहत, तीसरा समभूत, चौथा अनुभूत। इसमें जो सही उत्तर होगा असंहत होगा। क्या होगा? असंहत। यानी जो जुड़ा या मिला ना हो उसे क्या कहेंगे? असंहत कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे सेगमेंट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी या बचाव करे, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। पहला अभियुक्त, दूसरा प्रतिवादी, तीसरा वादी, चौथा शीघ्रगामी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिवादी। देखते हैं अगले टॉपिक से है, यानी पर्यायवाची से है। पहला है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है। किसमें? वाक्य में नहीं शब्द अगर रहेगा तो उसमें 3 आपका वो रहेगा, एक नहीं रहेगा। पहला है चंद्रातप, दूसरा कौमुदी, तीसरा ज्योत्सना, चौथा मयंक। ये जो मयंक है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी ये तीनों चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये तीनों जो है चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं अगला। देखिए 22वां क्वेश्चन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। पहला है पद्मा, दूसरा है धात्री, तीसरा कामाक्षी, चौथा कर्णिका। इसमें जो सही उत्तर होगा कर्णिका सरस्वती का पर्यायवाची है। बाकी पद्मा, धात्री, कामाक्षी नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पहला है बीच, दूसरा दुकूल, तीसरा तरंग, चौथा हिलोर। इसमें जो सही उत्तर होगा दुकूल होगा।
क्योंकि ये बीच तरंग हिलोर इसका मतलब लहर होता है, दुकून का मतलब किनारा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्याय? पहला है राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा विष्णु, चौथा ब्रह्मा। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। बाकी आपको ब्रह्मा का एक पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में जो यानी सबसे बढ़िया हो उसको बताइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। पहला है निर्जन, दूसरा व्यंजन, तीसरा आराम, चौथा कल्पशाला। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? कल्पशाला। बगीचा का जो पर्यायवाची क्या होगा? कल्पशाला। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा, इसको मैंने पहले भी बताया था। पहला है नक्षत्र का, दूसरा अप्सरा का, तीसरा इंद्र का, चौथा पत्थर का। इसमें जो बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है, यानी इंद्र को ही बिडौजा कहा जाता है। देखते हैं अगला पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद किसका पर्यायवाची शब्द है? पहला है तितली, दूसरा भ्रमर, तीसरा मकड़ी, उसके बाद चौथा केकड़ा। इसमें जो षटपद है ये भ्रमर का पर्यायवाची है आपका। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं बताना है कि कौन सा भ्रमर का यानी भौरे का पर्यायवाची नहीं। पहला है सलभ, दूसरा चंचरीक, तीसरा सिलीमुख, चौथा मिलिंद। इसमें जो है आपका कौन सा मतलब ये जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं है। इस सलभ जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं। बाकी चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद ये तीनों भौरे के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से एक मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है मत्स्य, दूसरा मीन, तीसरा सफरी, चौथा जलोदरी। इसमें कौन सा मछली का पर्यायवाची? मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। ये जो है जलोदरी आपका मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों हैं मत्स्य, मीन, सफरी। देखिए अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? पहला है अंतक, दूसरा मृगनक, तीसरा पंचानन, चौथा सिंधूर। इसमें जो सही है पंचानन जो है आपका मृग का पर्यायवाची है। ये जो आज का ये आखिरी प्रश्न था। देखिए जितने भी प्रश्न रखे गए चाहे पर्यायवाची के हों, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, चाहे विलोम हो, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिससे हमारा अगर नया वीडियो पाना हो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।